विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। किसके द्वारा लगाया गया है? सेंट्रल रेलवे ने लगाया है। पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम को लॉन्च किया है। तो भैया ये सारे पॉल्यूशन से दूर है, फ्री है, तो फ्रीडम मिल गई है उससे। तो पहली CNG बाइक है किसके द्वारा? बजाज के द्वारा लॉन्च की गई, जिसका नाम क्या रखा गया है? फ्रीडम। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। तो भैया यहाँ वहाँ गुलाटियाँ मार रहा था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस है, किसके द्वारा खोज की गई है? IIT गुवाहाटी के द्वारा खोज की गई है। फिनलैंड स्थित कंपनी वेस्टसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है? फिनलैंड स्थित जो कंपनी है वाटसिला के द्वारा दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया गया है। फन की बात से बेस्ट है, 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला इंजन पावर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर? फिनलैंड में। फिर आता है आयुर्वेद अनुसंधान एवं नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। आयुर्वेद अनुसंधान है, नवाचार है, उसके द्वारा CCRAS के द्वारा प्रगति 2024 को लॉन्च किया गया है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है। जापान। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बुलेट यूनिट विकसित की है। तो जो इनोवेटिव है 3D प्रिंटेड डमी बुलेट यूनिट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी के द्वारा। इसी के द्वारा अफ्रीकी जो स्वाइन फीवर वायरस था इसकी खोज भी की गई थी। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। तो IIT बॉम्बे के द्वारा CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। किसने की है? राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो अलग अलग थेरेपी लेते हैं कहाँ के लोग? मुंबई के लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ही T सेल थेरेपी भी यहीं पे स्टार्ट की गई है। CAR T सेल थेरेपी IIT मुंबई राष्ट्रपति के द्वारा इसको समर्पित किया गया है। सिट्रोएन भारत में EV निर्यात तक करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। कौन बन गई है? सिट्रोएन। सटो तो यहाँ पे सट जाओ, तुम यहाँ पे सट जाओ। तो सिट्रोएन भारत में EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। तो भारत से EV निर्यात करने वाली, भारत से EV को निर्यात करेगी और सबको साइड कर देगी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसानों में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो अमेरिकी के डॉक्टर के वहाँ पे अंग नहीं मिल रहा है तो जानवरों के अंग लगा के इंसानों में लगा रहे हैं। तो सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है अमेरिकी डॉक्टरों के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन सा है भैया? स्वदेशी रूप से विकसित किया गया 155 मिलीमीटर स्मॉल गोला है, स्मार्ट गोला है, बारूद IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। तो हाइपर वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी का विस्तार सुरंग परीक्षण है। सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। अलग अलग वेलोसिटी की है। तो हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कानपुर में अलग अलग हाइपर वेलोसिटी के विस्तार सुरंग परीक्षण किया गया है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट TV बनाई है। किसके द्वारा बनाई गई है? LG के द्वारा बनाई गई ट्रांसपेरेंट। भैया आप नई TV चले तो आर के पार निकल जाओ, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आग पर निकल नहीं जाओ, दिखेंगे बस। ट्रांसपेरेंट स्मार्ट TV का निर्माण किया है LG के द्वारा। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। तो जो
बहुत सारे आयुर्वेद वाले भी बोल के गए हैं कि भाई कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। तो बस कुछ लोग गए मद्रास की मंडी में और लेकर आए कुछ पौधे और उनकी कोशिकाओं से क्या बनाएंगे, कैंसर की दवा बनाएंगे। तो आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मिलकर कैंसर की दवाई के लिए पौधों की कोशिकाओं की इंजीनियरिंग की है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का सबसे बड़ा एआई शहर बन गया है भैया, लाखों लोग जाएंगे वहाँ। तो लखनऊ क्या बन गया है, भारत का पहला एआई शहर। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र GT60SA जापान में स्थित है। तो भैया सबसे बड़ा है, जापान तो हर चीज़ में आगे है, तो जे का जापान ले लो, टेक्नोलॉजी से ले लो टी। तो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र GT60SA जापान में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया है। तो सांची, तो इसमें सोलर सिटी, तो भारत के सांची में भारत का पहला सोलर सिटी प्रारंभ की गई है। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्कों का केरल में उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहला डिजिटल साइंस पार्क है, कहाँ पे बनेगा, केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। मेटा ने AI ज़ेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लॉन्च किया है। तो जेपा, तो मेटा मतलब मेटा से याद करो ना, मेटा वो शायद फेसबुक का नाम बदल दिया है ना, मेटा कर दिया है। तो मेटा ने AI ज़ेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लॉन्च कर दिया है। IIT मुंबई पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। तो पुणे, तो पुराणों में बिल्कुल प्योर है। IITM पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली IITM पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। तो भैया बाराकूडा फेंक कर आई है। तो सौर इलेक्ट्रिक नाव है, तो क्या करेगी ये, कूड़ा फेंक कर आएगी। तो केले का जितना भी कूड़ा होगी तो सौर इलेक्ट्रिक नाव के द्वारा फेंका जाएगा। तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है, बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत लॉन्च किया है। तो भैया मदिरा क्या है, दारू पीने वाले होते हैं उनके लिए अमृत है। तो क्या करती है भैया, पानी से आर्सेनिक धातु वातु सब निकाल देती है। ऐसा जल शोधक है ये अमृत। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस को लॉन्च किया है। AI अलायंस मेटा के द्वारा IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए, ओपन सोर्स है इसका, तो AI अलायंस लॉन्च किया है। AI अलायंस लॉन्च किया है मेटा एवं IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। गूगल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। न्यूरल नेटवर्क है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जेमिनी AI। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, अमेरिका की कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है। तो इसने 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण या अनावरण किया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। तो रोप रहे थे, कुछ पेड़ रोप रहे होंगे सतलज नदी में, तो सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। किसके द्वारा, IIT रोपड़ के द्वारा। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगा। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में
10 मेगावाट का क्षमता का एक फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया का पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम को लॉन्च किया है। गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी है, इसके शोधकर्ता क्या करेंगे भैया, जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है वह उसकी खोज करेंगे। अभी हमने एक और पढ़ा था आईआईटी गुवाहाटी, वो इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बनाई है, बुलेट वाली है ना। फिनलैंड ने, जो फिनलैंड की कंपनी है वार्टशिला, इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। आयुर्वेद अनुसंधान एवं नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 को लॉन्च किया है। जापान ने 6G डिवाइस का अनावरण किया है। गुवाहाटी के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बुलेट यूनिट विकसित की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा IIT बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की गई है। सिटोइन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसानों में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी लॉन्च की है। IIT मंडी और IIT मद्रास के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए पौधों की कोशिकाओं की इंजीनियरिंग की गई है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, जो कि पहला AI शहर बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जापान के द्वारा JT60SA को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। मध्य प्रदेश का सांची पहला सोलर सिटी बन गया है। डिजिटल साइंस पार्क का निर्माण केरल में किया गया है। जेपा एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मानव की जैसे दिखता है और मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। IITM पुणे के द्वारा जो जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली है उसको विकसित किया गया है। भारत में सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में स्थित है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और जो अन्य तत्व हैं उनको निकालने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक बनाया जिसका नाम है अमृत। मेटा IVM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI एयरलाइंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। IBI के द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मिक्का नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट को CEO बना दिया है। बाप रे, मिक्का 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 क्या नाम रखा गया है? मिक्का रखा गया है। ये क्या है? एक ह्यूमन लाइक रोबोट है। इसको CEO नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर के द्वारा। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। एंटी ड्रोन है इंद्रजाल, तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। तो जो परीक्षण उड़ान है उसकी शुरुआत या आयोजन किसके द्वारा किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा। कृत्रिम वर्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित किया गया है। तो जस्ट आस्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। बस जाएगा, जस्ट आस्क करेगा कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कौन कितने साल का है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जस्ट आस्क किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब को
इंडिया के द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित अटल टिंकरिंग लैब का आयोजन ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्टार्ट किया गया है। तो भैया पीपीपी मॉडल पर स्टार्ट करने वाले थे, अटल टिंकरिंग मतलब एकदम अटल है, टिका रहेगा। तो इनने ओप्पो को त्रिशूल लगा दिया केरल में। ओप्पो इंडिया के द्वारा केरल के त्रिशूल में इसको स्टार्ट किया गया है। गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट के द्वारा एआई संचालित चैटबोट पेश किया गया है। किसने किया है? तो जो गूगल की कंपनी है अल्फ़ाबेट के द्वारा एआई संचालित चैटबोट पेश किया गया है। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोला है। तो प्राकृतिक आर्क कहाँ पे खोला गया है? उड़ीसा में खोला गया है जीएसआई के द्वारा उड़ीसा में प्राकृतिक आर्क खोला गया है। प्राकृतिक आर्क खोजा गया है, खोला नहीं गया है, खोजा गया, वहाँ पे मिला है, प्राकृतिक आर्क मिला है उड़ीसा में। उड़ ना जाए, इस अच्छे से आकर देखो, जीएसआई के द्वारा इसको खोजा गया है। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया है। तो ट्विटर का नाम बदल के क्या हो गया? एक्स हो गया है। उसने अपना नया लोगो भी लॉन्च कर दिया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। चीन के द्वारा एक नई पहल की गई है। तो जो मीथेन ईंधन है उससे एक रॉकेट लॉन्च किया है। कोची ने इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया है? कोची। कोई भी नहीं चिन पाएगा, कोची मतलब कोची में इसको स्टार्ट किया गया है, केरल कोची में है ना। ध्रुव, अपन तो ध्रुव तारा ही जानते हैं, लेकिन ये क्या है? इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है ध्रुव। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? कोची में इसका उद्घाटन किया गया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाली ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर की खोज की है। जीबीएम ड्राइवर। जी बेगम साहबा, बताइए आपको ड्राइवर को कैंसर है या नहीं? क्योंकि वो मदरा पीता है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? जीबीएम ड्राइवर। तो जी बेगम साहिबा ड्राइवर को पता लगाएंगे कैंसर है या नहीं, क्योंकि क्या पीता है? वो मदरा पीता है। तो मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई है, बनाया गया है। एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल है जिसका नाम है जीबीएम ड्राइवर, और ये क्या करेगा? कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाएगा। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। तो जो ब्लड बैंक डिलीवरी है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आई ड्रोन के द्वारा की गई है। तो भैया जैसे ही कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, हॉस्पिटल को ज़रूरत हुई ब्लड की, तो ड्रोन लेके जाएगा वहाँ पर ब्लड। कौन करेगा? तो सारे ड्रोन बोलेंगे आई 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 आई। तो आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट आता है सीडेक। पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीघ्र 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वां स्थान मिला है। तो यदि हम पूरे विश्व के 50 सुपर कंप्यूटर को देखें, उसमें हमारा एक ऐरावत भी आता है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब कहाँ पर स्थापित है? सीडेक पुणे में इसको स्थापित किया गया है। एआई सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, और यह 75वें स्थान पर आया है 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में। नाटो द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। तो तेल लेने गया है एस्टोनिया। लॉक करो शील्ड को, यदि क्या हो रहा है? साइबर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल किसी के मतलब किसी नोटो वोटो की मत सुनना। तो नाटो के द्वारा सुरक्षा अभ्यास प्रारंभ किया गया, साइबर सुरक्षा अभ्यास है ये, जिसका नाम है लॉक शील्ड 2023। इसको तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। तेलिन एस्टोनिया में इसको आयोजित किया गया है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? नागपुर के द्वारा किया गया है। एक उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। स्काई रूट, स्काई पर जाएगा, एरोस्पेस है, यह एरोस्पेस है। उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी की में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत का
जमानत पर फैसला लिया है। वाह यार, हरियाणा और पंजाब में अलग अलग ही केस चल रहे हैं भैया। चैट जीपीटी बताएगा कि किसको हत्या देनी है या नहीं देनी है, या उसको जमानत मिलनी चाहिए। किसी भी हत्या के केस में जमानत वाले मामले तो भैया खुद के दिमाग से लेने चाहिए, लेकिन नहीं, हरियाणा और पंजाब कोर्ट पहला ऐसा कोर्ट बन गया है जिसने चैट जीपीटी के द्वारा पंजाब में, हरियाणा में हत्या के केस में जमानत देने का फैसला लिया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है। मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट में रखो, और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि दूध में मिलावट है, मदिरा वगैरह की, तो आप जाके चेक कर लो। आईआईटी मद्रास ने इसको स्टार्ट किया है या शोध किया है एक ऐसी डिवाइस का जिसका नाम है पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस। यह दूध में मिलावट का पता लगाएगी। एशिया में सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर है, टेलीस्कोप है। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। किसके द्वारा किया गया है? जो भारतीय जो वायुसेना है उसके द्वारा स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया गया है। वायु लिंक प्रारंभ किया गया है किसके लिए? स्वदेशी डेटा लिंक संचार है वायुसेना के द्वारा, वायु को लिंक कर देगा वायुसेना। हाल ही में गूगल ने AI चैटबोट को पेश किया है। तो चैटबोट किसके द्वारा? गूगल के द्वारा बोट को प्रारंभ किया गया है। बोट को प्रारंभ किया गया है। एक AI चैटबोट है। बोट किसका है? गूगल का। दुनिया के पहले इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। तो दुनिया का पहला एक इंट्रानेजल मतलब नाक से लेने वाला एक कोविड वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? इनकोवैक, जिसको भारत की बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। तो किसके द्वारा? तो IG ड्रोन्स है, इसके द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया गया है। स्काई पे करेगा वॉक। 5G सक्षम ड्रोन है IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। भारतीय डिजीजेट एवं विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत की जो EasyJet है और विमान इंजन निर्माता रॉल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहला विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट आता है IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। तो IIT मद्रास कितने आगे, कितने सारे इनोवेशन कर रही है, इसके द्वारा ही बनाया गया है। जो समुद्री लहरें हैं उनसे बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई है। तो 3D प्रिंटेड इंजन है उसको बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ पर लॉन्च की गई है? चेन्नई में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो कहाँ पर स्थित है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम इसको करते हैं फिर से रिवाइज। तो पहला आता है हेक्सन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा एक डेक्टाडोर ने मेका नाम का दुनिया का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट को CEO बनाया है। ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा भारत की है, इसने AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा का परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक AI संचालित चैटबोट पेश किया गया है। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब को ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूल में स्थापित किया गया है। गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने AI संचालित चैटबोट पेश किया है। GSI ने उड़ीसा में भारत का पहला प्राकृतिक आर्क खोजा है। ट्विटर ने अपना नाम बदल के X रख लिया है और उसका लोगो का अनावरण भी किया है। नेक्स्ट आता है कोची में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का अनावरण किया गया है। IIT मद्रास ने कैंसर पता करने वाली ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक कम्युनिकेशन टूल GVM ड्राइवर की खोज की है। नेक्स्ट आता है ICMR ने आई ड्रोन
के तहत ब्लड बैग है उसकी डिलीवरी के लिए पहल या परीक्षण किया है। सीडेक में स्थित जो एरावित कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसको वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। नाटो के दौरान जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023, इसका आयोजन तेलिन एस्टोनिया में किया गया था। एस्टोनिया में नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड भवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के द्वारा हत्या के केस में पहली बार जमानत का फैसला एक चैट जीपीटी के द्वारा लिया गया है। IIT मद्रास में द्वारा एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो कि दूध में मिलावट का पता लगाएगी। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की खोज कहाँ पे मतलब स्थापित किया गया है? उत्तराखंड देवभूमि में या देवस्थल में। वायुसेना के द्वारा डेटा लिंक संचार करने के लिए स्वदेशी बायो लिंक विकसित किया गया है। गूगल के द्वारा एक AI चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड, इसको लॉन्च किया गया है। एक इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम है इनकोवैक, भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसको विकसित किया है, पहली है दुनिया की। IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारत EasyJet एवं विमान इंजन निर्माता रॉयल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर की शुरुआत की है या विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई है और अरुणाचल में स्थापित किया गया है कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।